हरे कृष्णा। गुरु वंदना से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा विलम्ब हुआ, क्षमा करेंगे। श्लोक हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। सब लोग दोहराइए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्, योगक्षेम वहामि अहम्। अनुवाद, कोई एक अनुवाद पढ़ सकते हैं आप में से? कौन पढ़े? तो जी आप पढ़िए। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है ये। हम सभी भक्तों के लिए चिंतन करने योग्य श्लोक है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। भगवद गीता में भगवान हम सभी को बहुत सुंदर मैसेज दिए। गीता क्या है? कृष्ण का हमारे लिए संदेश, गिफ्ट बॉक्स। जैसे बर्थडे होता है तो लोगों को हम गिफ्ट देते हैं। तो कृष्ण जब समझ गए अब ये जो महाभारत युद्ध हो रहा है, ये उनका जो जीवन काल था, अंतिम समय चल रहा था। महाभारत के बाद ऐसा कहते हैं सिर्फ 36 साल वो इस धरातल पर रहे, तो अंतिम का समय था। तो महाभारत के युद्ध के दौरान ही उन्होंने अर्जुन के द्वारा हम सभी को, अर्जुन को माध्यम रखते हुए हम सभी को यह दिव्य संदेश दिए। और गीता के 18वें अध्याय, 18 टोटल अध्याय हैं, उसमें ये जो 9वां अध्याय है यह बीच का अध्याय है। आचार्यगण कहते हैं यह उस ज्वेल मणि के जैसा है जिसके समान और कोई नहीं, जिसके समान और कोई नहीं। यह मणि के समान है, एकदम ज्वेल। भगवान के सामने हम जब कुछ मांगने जाते हैं, और स्पेशली जब जैसे कृष्ण भगवान सब हैं, तो इन सब के सामने हम जो भी मांगने जाएंगे, भगवान आज नहीं तो कल हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। पर भगवान एक चीज़ कभी नहीं देते, कभी भी नहीं देते। कितना भी मांगेंगे भगवान नहीं देते। और वो देने के लिए भगवान बहुत सारी हमारी परीक्षाएं करते हैं, बहुत परीक्षा करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट क्या है, उनमें से एक श्लोक ये है। भगवान हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और वो क्या हम मांगेंगे तब ये टेस्ट करेंगे भगवान। तो ये भी लिखा है, क्या मांगने पे छोटी मोटी चीज़ तो ऐसे ही दे देंगे भगवान। कुछ आप गाड़ी बंगला मांगो, वो कोई वैल्यू ही नहीं करते। जैसा है कि बिजनेसमैन जैसे अंबानी है, बिरला है, ये सब के पास जा कर के आप 10 रुपये मांग रहे हो उनसे, तो छोटी मोटी चीज़ तो भगवान देखते भी नहीं है। पर बड़ी जो ऐसी कोई है, जैसे आप भगवान से अगर भगवान को ही मांग रहे हैं, भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं, तो वो एक बड़ी वस्तु हो जाती है, बड़ा शिक्षा हो जाती है। वो होती है भक्ति करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का मनन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का ख्याल रखना, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा मांगना, उनका स्मरण मांगना, उनकी सेवा मांगना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अगर हम मांगेंगे भगवान से, हे भगवान मैं आपका हमेशा स्मरण कर सकूं, ऐसी शक्ति दीजिए, तो यह भगवान बहुत डिफ़िकल्टी से देते हैं, उसके लिए चेकिंग करते हैं। तो ये उनमें से एक श्लोक है।
क्या उम्मीद करते हैं भगवान अपने टॉप क्लास भक्तों से, टॉप क्लास भक्तों से। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है तो 60-70% तो कोई भी ला देता है, बिना पढ़े भी नॉर्मल पढ़ाई अगर सिर्फ टीचर को ध्यान से सुन रहा है तो 60-70% ऐसे ही आ जाएंगे। बट 95%, 98 लाना, 90s में लाना परसेंटेज बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। उसके लिए एकदम ही अच्छे से गहराई से पढ़ने चाहिए, बहुत ही गहराई से सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना चाहिए, तो टॉप क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं। तो भगवान के टॉप क्लास का भक्त बनना है। जैसे कि हम आजकल सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में आजकल आप सुने होंगे बहुत सारा हिंदू मंदिर के ऊपर क्राइम हो रहा है, अगेंस्ट। तो हम समय में रोष आ रहा है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या भगवान कुछ नहीं कर रहे? भगवान समर्थ का हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक में बहुत सुंदर उसका आंसर है। क्या बोलते हैं भगवान? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्यास, इसमें 3-4 शब्दों पे मैं व्याख्या करूँगा। अनन्यास, पहला शब्द है अनन्यास, दूसरा है पर्युपासते, पर्युपासते शब्द, तीसरा योगक्षेम और चौथा वहामी। ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक। पहला लाइन इस श्लोक का हमारे लिए है। सब लोग यहाँ जैसे प्रभु जी बुलाते हैं आप सभी को, आप आइए कक्षा सुनिए, कथा सुनिए। आप लोग बोलते हैं कि नहीं हम कैसे आ सकते हैं, हम बिज़ी हैं, ये वो। तो क्या मिलेगा भक्ति करके? व्हाट इज़ इन इट फॉर मी? हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, देखते हैं, कोई भी चीज़ कहीं जा रहे हैं, मेरे लिए क्या है उसमें? मैं क्यों करूँ भक्ति? मेरे लिए क्या है उसमें? तो उसमें हमारा भक्ति में हमारे लिए क्या है, हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वो इस श्लोक में बताया। तो पहले लाइन पे हमें क्या करना है वो लिखा है, दूसरे लाइन में भगवान क्या करेंगे वो लिखा है। पहले लाइन में क्या बोलते हैं भगवान? हमें क्या करना है? अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यास, अनन्यास मतलब जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो। कुछ लोग स्टार्टिंग के समय में इस्कॉन मंदिर में, एकदम स्टार्टिंग में, अभी नहीं, 90s के समय में तो मंदिर में जुड़ रहे थे। तो मंदिर में आने का भी कई कारण होता है। जैसे हम ग्रोसरी में कुछ खरीदने जाते हैं, हमारा फिक्स, हाँ चलो मुझे ये सामान लेना है, या पेंसिल लेना है, या लेना है, ये सामान, हमारा उद्देश्य क्लियर होता है, इसलिए ग्रोसरी, स्टेशनरी, मेडिकल के दुकान पे जाते हैं। पर मंदिर में जाने का क्या उद्देश्य होता है? कई बार हमारे मन में वो फिक्स ही नहीं होता है, उद्देश्य हमारा क्लियर नहीं है। तो कृष्ण यहाँ क्या क्लियर कर रहे हैं? जिसका कोई और अन्य लक्ष्य न हो। मंदिर में आने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति। मेडिकल के दुकान पे जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, तो कृष्ण के मंदिर में क्या जाना है? कृष्ण को ही लेने जाना है। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन में या बांके बिहारी के इसमें मंदिर में, या राधा रानी का जो बरसाना मंदिर है ना, वहाँ पे बार बार पट बंद करते रहते हो। आप सब गए हैं कभी? है ना, बार बार पट वो बंद कर देते हैं। आप जानते हैं क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि कई बार ऐसी लीलाएं हुई है, कई ऐसे शुद्ध भक्त आए हैं मंदिर में, और क्या होता है, भगवान के सामने वो रो देते हैं और बोलते हैं कि भगवान आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे, आप हमारे साथ ही रहिए। तो भगवान वहाँ से छोड़ देते हैं मंदिर और उनके साथ ही चल देते हैं। तो भक्ति के द्वारा हम भगवान को ही खरीद सकते। अगर समझ लीजिए अंबानी के घर में जाके आप अंबानी से परमिशन ले लिए कि जीवन भर आप उसके घर में रह सकते हैं, तो फिर कुछ भी परेशानी रह जाएगी, जो भी है वो ख्याल रख ही लेगा वो। तो भगवान को ही अगर आप सर्वसमझ, भगवद गीता के ये हम 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसके पीछे 5वें अध्याय में भगवान, 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान क्लियर किए हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। या क्या बोले भगवान? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के भोक्ता कृष्ण हैं, और सर्वलोक महेश्वरम, है ना, वो 1-2 चीज़ के ओनर नहीं है, 1-2 चीज़ के CEO नहीं है, वो सर्वलोक महेश्वरम, वो सभी लोकों के महेश्वर हैं। ईश्वर नहीं, महेश्वर। सभी मतलब कोई 1-2 प्लैनेट भी नहीं बोल सकते, जितना भी क्रिएशन है, जो भी क्रिएशन, सभी के ईश्वर है, सभी के नाथ हैं वो जगन्नाथ जी स्वामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, मेरे नयन हमेशा भटकते रहेंगे, हे कृष्ण मेरे लक्ष्य हमेशा भटकते रहेंगे।
फिर भी हे कृष्ण आप मेरे लक्ष्य को हमेशा अपनी ओर ही रखिए, ऐसी प्रार्थना करनी है। नयन पथगामी भवतु। और जब हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण होंगे, अनन्यास और कोई लक्ष्य नहीं होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही हमारे लक्ष्य होंगे। मंदिर में आना है तो कुछ भी डिमांड की लिस्ट लाना ही नहीं। हमारे पिता है वो, हमारे उनको पता है, सब कुछ पता है उनको। आपके इस हाथ में कितना लीटर खून बह रहा है वो भी पता है, हमें नहीं पता है ना। हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं पता है हमें। भगवान को सब पता है। हम अपने वर्तमान में होने वाले कई सारी चीज़ों को लेके रोने लगते हैं, पर भगवान को हमारा भूत भी पता है, वर्तमान और भविष्य भी पता है। भविष्य में हमारे लिए उन्होंने बहुत सुंदर प्लानिंग करके रखे हैं। मे भी जैसे अभी ख़राब रोड चल रहा है, बट आगे एक्सप्रेस वे है, बहुत सुंदर सा एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है। सिर्फ क्या करना है, धैर्य रखना है, भक्ति में धैर्य रखना है। अनन्यास चिंतन तो माँ, बहुत मुश्किल होता है अनन्य भाव से चिंतन करना। अनन्य भाव से चिंतन करना बहुत मुश्किल होता है, कई सारी दुविधाएं आती है ना। मन हमारा सबसे बड़ा दुविधा देता है। मन इतना बड़ा दुविधा देता है, क्या हो गया सुबह से शाम भक्ति भक्ति भक्ति, क्या मिलेगा दिन भर भक्ति करके। एक अर्जुनाचार्य नाम के भक्त थे, तो उन्होंने, वो बहुत ही गरीब परिस्थिति में थे, बहुत ही गरीब परिस्थिति में। तो उनको, उनकी वाइफ जो थे कई बार बोलते थे क्या मिल रहा है आपको भक्ति करने से, है ना, कुछ भी तो नहीं, दिन भर हमारी परिस्थिति और बदतर होती जा रही है। फिर ऐसे ही एक दिन भगवद गीता श्लोक पढ़ रहे थे, ये श्लोक आया सामने। क्या लिखा है इस श्लोक में, दूसरे लाइन में क्या लिखा है, ये जना पर्युपासते, से उपासना ही नहीं, पर्युपासना मतलब प्रकृष्ट रूपेण उपासना। उपासना तो ठीक है, एक दो बार सुबह शाम अगरबत्ती जला दिए, उपासना हो गई, पर सुबह शाम दिन रात सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का चिंतन। मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ, कृष्ण को जो पसंद आती है सब्जी वही लूँगा। फूल लाने जा रहा हूँ, वही फूल लूँगा जो कृष्ण को मैं चढ़ा सकूँ। हमेशा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का चिंतन करते रहना। कहीं भी जा रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। ये हो जाता है परिउपासना, है ना। हम वही ड्रेस पहनेंगे, वही पहनावा पहनेंगे, वैसे ही रहेंगे, वहीं जाएंगे जहाँ कृष्ण है। आचार्य कहते हैं जो कृष्ण का धाम है वही मेरा घर रहेगा, या हम अपने घर को कृष्ण के धाम, वृंदावन धाम जैसा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लक्ष्य सिर्फ कृष्ण है, मेरे लक्ष्य कृष्ण। दिखावा वाला भक्ति एक अलग होता है, मंदिर में जाके थोड़े समय दिखावा कर लिए, है ना, पर जीवन के समय में पूरे 24 घंटा हमें वापस कृष्ण को देना है। पूरा 24 घंटा जब हम कृष्ण को देंगे, भगवान सभी भक्तों को समान रक्षा करते हैं, समान रक्षा करते हैं। जब हिरण्यकशिपु बहुत सालों तक तपस्या किए, बहुत सालों, 36,000 साल तक तपस्या किए, और देवताओं के लोक पे उन्होंने आक्रमण करके उसको कब्जा कर ली, देवताओं को भी कष्ट पहुंचाने लगे। फिर देवतागण आके ब्रह्मा जी से के पास आए और ब्रह्मा जी को बोले कि ऐसे हिरण्यकशिपु हमें कष्ट दे रहा है। तो भगवान क्या बोले हैं कि हिरण्यकशिपु तो 36,000 साल तपस्या किया, तो कुछ तो उसको भी फल मिलना चाहिए। भगवान के सम, सभी के लिए सम भाव से देखते हैं। आपने तपस्या किए तो देवतागण शर्मा गए। उन्होंने तो उतनी तपस्या करे, एक पैर पे खड़े रहकर, एक पैर पे, चींटियां तक उसके शरीर को खा गई थी, है ना। एक पैर पे खड़े रह के इतने साल तक तपस्या नहीं किए थे देवतागण, तो कुछ साल आपको कष्ट भोगना ही होगा। तो जब हमारी तपस्या कम हो जाएगी, हमें कष्ट होगा। जब भी हमारे मंदिरों में कष्ट आता है, हमारे ऊपर कष्ट आता है, यही समझना है कि हमारी तपस्या कम हुई है, हमारा अनन्य भाव का जो चिंतन है वो कम हुआ है। अनन्य भाव का चिंतन जब बढ़ेगा, तब भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहाम्य हम। योग और क्षेम जो है उसकी रक्षा करेंगे, और क्षेम अर्थात मतलब जो नहीं है वो प्रोवाइड करेंगे। कौन? किसी के द्वारा भेजेंगे, पार्सल कराएंगे, है ना, ज़ेप्टो या आजकल जो पार्सल वाले ऐप्स है उसके द्वारा भेजेंगे। वहामी मतलब भगवान खुद लेके आएंगे, भगवान खुद लेके आएंगे। तो अर्जुनाचार्य जो थे, जब उन्होंने ये लाइन पढ़े उनको विश्वास नहीं हुआ, तो फिर वो खुद आ करके बोलते हैं नहीं, मैं देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ। और उसी समय दिन में, शाम में जो है, भगवान स्वयं आ करके उनको सब पहुँचाते हैं, सारे ग्रॉसरीज।
तो यह ऐसा लाइन भगवान ज्वेल, भगवद गीता का ये जो अध्याय है एकदम ज्वेल है। इसीलिए हमारा अनन्य चिंतन जो है एकदम हमें बढ़ाना चाहिए। तो भगवान हिरण्यकशिपु जब इतना कष्ट दे रहे थे देवताओं को, क्या बोले, आपको तो ठीक है, जब हिरण्यकशिपु मेरे शुद्ध भक्त को परेशान करेंगे तब मैं अवतरित होकर के ब्रह्मा जी का वरदान भी उनको कुछ नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएंगे। और वो शुद्ध भक्त कौन थे? प्रहलाद महाराज। क्यों उनको शुद्ध भक्त बोले भगवान? क्योंकि वो अनन्य चिंतन कर रहे थे, अनन्य भाव। सुबह शाम दिन रात उनको सुबह ऊपर पहाड़ से फेंक दिए, सांपों के इसमें फेंक दिया, हाथी के नीचे, फिर भी वो बिंदास सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम भगवान का चिंतन अन्य भाव से करेंगे। विश्वास रखिए हमारा रक्षा कृष्ण हमेशा करेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पे अंत करेंगे। बारिश हो रही है, यहीं पे प्रसाद हो जाएगा आप सभी के लिए। हरे कृष्ण।